कहते हैं हर राजा का अंत उसके कर्म तय करते हैं, लेकिन एक राजा ऐसा भी हुआ जिसने मौत को टालने के लिए अपने ही पुत्र से उसकी जवानी मांग ली। लेकिन क्यों? कौन सी भूल इतनी भारी पड़ गई कि देवता भी उससे क्रोधित हो उठे? आज मैं आपको बताने वाली हूँ उस राजा की कहानी जो इच्छाओं का दास बनकर अमरता की राह पर चला और इतिहास में अनंत प्यास वाले राजा के नाम से याद किया गया, ययाति। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रवंश में एक तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और अत्यंत वीर राजा हुआ। राजा नहुष। उनके 5 पुत्र थे, यति, ययाति, संति, आयति और विभु। इनमें ययाति सबसे अधिक तेजस्वी और कर्मनिष्ठ थे। वे महर्षि शुक्राचार्य के भक्त और ज्ञानी ब्राह्मणों के आदर करता थे। ययाति का राज्य धर्म और न्याय पर आधारित था। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। परंतु जैसा कि समय का स्वभाव है, हर महान व्यक्ति की परीक्षा अवश्य होती है। असुर राज वृषपर्वा के दरबार में 2 राजकुमारियां रहती थी। देवयानी, शुक्राचार्य की पुत्री, और शर्मिष्ठा, राजा वृषपर्वा की पुत्री। दोनों एक ही आयु की सुंदर और परम मित्र थी। एक दिन वे अपनी सहेलियों के साथ उद्यान में खेलने और स्नान करने गई। सहेलियां वस्त्र बदलकर सरोवर में कूद पड़ी। तभी आकाश से राजा का रथ गुजरते देखा। सभी घबरा गए और जल्दी जल्दी कपड़े उठाने लगी। गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र पहन लिया। देवयानी ने कहा, यह मेरा वस्त्र है राजकन्या, तुम दासी की तरह क्यों पहन रही हो? शर्मिष्ठा ने उत्तर दिया, मैं असुर राज की पुत्री हूँ और तुम केवल गुरु की बेटी, दासी के जैसी। विवाद बढ़ गया। क्रोध में शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया। उसी समय राजा ययाति वहां शिकार के लिए आए थे। उन्होंने कुएं में गिरती देवयानी की आवाज सुनी और तुरंत उसे बाहर निकालकर जीवन दान दिया। देवयानी ने देखा वह पुरुष केवल राजा नहीं बल्कि मर्यादा और करुणा का साक्षात रूप था। उसने ययाति से कहा, राजन, आपने मुझे मृत्यु से बचाया है। अब मैं आपका उद्धार चाहती हूँ, मुझे अपना बनाइए। राजा पहले संकोच में थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह शुक्राचार्य की पुत्री है और बिना उनकी अनुमति के विवाह संभव नहीं। ययाति ने विनम्रता से कहा, कन्ये, मैं तुम्हारे पिता की अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकता। देवयानी मुस्कुराई, तो चलिए मेरे पिता के पास। राजा ययाति देवयानी को लेकर शुक्राचार्य के आश्रम पहुंचे। शुक्राचार्य ने ययाति की धर्मनिष्ठा
और विनम्रता देखी और विवाह को स्वीकृति दी, लेकिन एक कठोर शर्त पर। ययाति, देवयानी के साथ तुम्हारा विवाह होगा, पर तुम कभी उसकी दासी शर्मिष्ठा के साथ कोई संबंध नहीं रखोगे, क्योंकि वह मेरी पुत्री की शत्रु है। राजा ने शपथ ली, विवाह हुआ और देवयानी बन गई राजा ययाति की महारानी। देवयानी के पिता के आग्रह पर शर्मिष्ठा को दासी बनाकर साथ भेजा गया। वह देवयानी की सेवा करती, पर भीतर से यह अपमान उसके हृदय से जाता नहीं था। वह अक्सर कहती, मैं असुर राज की पुत्री हूँ और आज दासी बनकर उसी पुरुष के राज्य में रह रही हूँ जो कभी मुझे राजकुमारी कहता था। वक्त बीतता गया। देवयानी और ययाति के 2 पुत्र हुए, यद और दुर्वसु। एक दिन शर्मिष्ठा ने अकेले में राजा से कहा, राजन, मैं भी एक संतान चाहती हूँ, ताकि मेरा नाम मिट्टी में न मिले। मेरे गर्भ से एक वीर का जन्म हो, यही मेरी इच्छा है। राजा मौन रहे, पर उसका दुख और विनम्रता देखकर वे पिघल गए। उन्होंने उसका मन रखा और उससे भी 3 पुत्र हुए, दुर्हयु, अनु और पुरु। कुछ समय बाद देवयानी की सच्चाई ज्ञात हो गई। उसने रोते हुए शुक्राचार्य से शिकायत की। शुक्राचार्य क्रोध से कांप उठे। उन्होंने कहा, ययाति ने धर्म का अपमान किया, इसलिए वह अब अकाल वृद्ध हो जाएगा। क्षण भर में ययाति बूढ़े हो गए। उनके बाल सफेद, देह झुकी हुई, आंखों की चमक खो गई। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझसे गलती हुई, दंड उचित है, पर क्या प्रायश्चित का कोई मार्ग नहीं? शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा कोई पुत्र अपनी युवावस्था तुम्हें दे दे, तो तुम फिर से युवा हो सकते हो। राजा ययाति ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया। सबसे बड़े यद से कहा, पुत्र, क्या तुम अपना यौवन मुझे दे सकते हो? यद ने उत्तर दिया, पिता, बुढ़ापा मनुष्य का शत्रु है, मैं इसे नहीं ले सकता। एक एक करके 4 पुत्रों ने इनकार कर दिया। अंत में सबसे छोटा पुत्र पुरु आया। उसने पिता के चरणों में झुकते हुए कहा, पिताजी, यदि मेरे यौवन से आपको जीवन और सुख मिलता है, तो यह यौवन मेरा नहीं, आपका है। राजा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने वरदान लिया और फिर से युवा हो गए। राजा ने वर्षों तक भोग विलास किया, हर सुख, हर इंद्रिय का आनंद लिया, परंतु धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि जितना भोग बढ़ता है,
उतनी ही तृष्णा भी बढ़ती जाती है। उन्होंने कहा, इच्छाएं अग्नि है, जितना भी घी डालो वह उतनी ही प्रचंड होती है। भोग से कभी तृप्ति नहीं होती, केवल संयम से तृप्ति होती है। ययाति ने पुरु को युवा अवस्था वापस लौटाई, राज्य और सिंहासन सौंपा और स्वयं वानप्रस्थ चले गए। वहां उन्होंने तप किया, ध्यान लगाया और अंततः मोक्ष को प्राप्त किया। पुरु ने राज्य संभाला और उसी से आगे चला पौरव वंश, जिसमें आगे चलकर कौरव और पांडव का जन्म हुआ। राजा ययाति ने जीवन के अंत में कहा, जिस दिन मनुष्य अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, उसी दिन वह अमर हो जाता है।